हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। क्लास 12 भौतिक विज्ञान मासिक टेस्ट परीक्षा माह अगस्त का है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको सभी विषयों के वीडियो इसी चैनल के माध्यम से मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन कीजिए। सभी प्रश्न 1 नंबर के हैं, 1 × 5 यानी 5 अंक के हैं। ठीक है, और यहाँ पे टोटल 20 अंक का है। और यहाँ पे क्वेश्चन पहला पूछा गया है, वायु में स्थिरांक एकांक धनावेश से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान होगा। तो ये क्वेश्चन दिए गए, मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ, इसके बाद पूरा आंसर एक साथ बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक। और इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है, 4 माइक्रोफैराड धारिता में कितने संधारित्रों की धारिता 6 माइक्रो प्राप्त होते हैं। और इसी तरह से चौथा है। इसके बाद देखिए पांचवा, इसके मैं ऑब्जेक्टिव आपको एक साथ ही बता दूंगा। और आगे है क्वेश्चन नंबर 2 आपका, यहाँ से निम्न में से 3 प्रश्न हल कीजिए जो कि 3 × 2 अंक के हैं। देख लीजिए आप। तो इसमें से आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, आपको 3 ही करने हैं। ठीक है, समविभव पृष्ठ क्या है, इसके गुण लिखिए, ओम का नियम, इसकी 2 सीमाएं लिखिए, इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं। और ये चौथा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में क्या संबंध है। तो 4 में आपको 3 करने हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 3 आ जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, इसमें क्या कहा गया है, निम्न में से कोई 3 प्रश्न हल कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 3 प्रश्न हैं और 3 नंबर के, टोटल 9 अंक मिलेंगे आपको इससे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। और दूसरा, समांतर पट लिखा है, यहाँ पे प्लेट है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। और तीसरा नंबर है कि विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। अगला चौथा है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो ने वाली अधिकतम धारा का मान क्या है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन रहा। अब इसके बाद बात करेंगे आंसर की। आपको फटाफट से एक तरफ से आंसर लगाना है। तो आपने पेपर देख ही लिए, और चलिए आइए शुरू करते हैं। आंसर आपको कैसे लिखना है, तो आंसर पूरा आपको इसी तरह से लिख के आना। पहले क्वेश्चन सही विकल्प चयन का, पहले का ऑप्शन होगा 1/ε0, और दूसरा होगा न्यूटन प्रति कूलाम, और तीसरा का 3 होगा, चौथा जो है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद पाँचवा जो है 20/19 ओम। ठीक है, तो इस तरह से पहले का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2। ठीक है, तो यहाँ पे निम्न में से कोई 3 प्रश्न हल कीजिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले समविभव पृष्ठ क्या है। तो समविभव पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ये है, इसके गुण लिखा हुआ है, तो आप लिख लीजिए। और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, ओम का नियम, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो ये रहा आपका फिर इसके बाद तीसरा, इसी का सीमाएं हैं, अभी लिख लीजिए। ये है आपका चौथा नंबर, तीसरा को हमने छोड़ दिया, चौथा कर लिए। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये रहा इसका व्यंजक, पूरा आप इसी तरह से लिख लीजिए ये। ठीक है, और ये इस तरह से आपका कंप्लीट ये। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, 4 का ये आपका प्रश्न 3 में जो दिया गया है, निम्न में से कोई 3 प्रश्न हल कीजिए। ये पहले का आंसर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसी तरह से नोट कर लीजिए। ठीक, तो ये यहाँ तक। और आगे देखते हैं, ये है यहाँ से आगे
और ये इस तरह से ये रहा, ये कंप्लीट होता है आपका। ठीक है, व्यंजक। आगे देखिए इसके तीसरा नंबर, सेल के विद्युत वाहक बल। आप क्वेश्चन से आंसर क्वेश्चन मिला लीजिएगा। ठीक है, सेल की विद्युत वाहक बल के लिए है, तो ये रहा आपका, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। और ये इसके बाद आगे चलिए, तो ये रहा इसी का आगे, ये इस तरह से यहाँ कंप्लीट होता है। ये रहा इसी का चौथा नंबर का। ठीक है, ये आंकिक प्रश्न दिया था, ये इस तरह से कंप्लीट